राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग सबसे बड़ी जो हम लोगों की खुशी है, अभी पूरे देश में जिस चीज़ का उमंग है, अयोध्या में राम मंदिर बनने की, है ना? और उससे भी ज़्यादा जो शुभ है या उससे भी ज़्यादा जो आनंदमय है, वो है वहाँ स्थापित प्रभु श्री राम की मूरत। सच में मतलब जब स्वयं मूर्तिकार जी ने ये बताया कि अ, स्थापित करने के बाद उनकी ही बनाई मूर्ति में इतना परिवर्तन, तो क्यों? देखिए, नास्तिक लोगों को तो किसी चीज़ का विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो आस्तिक होंगे, जिन्हें प्रभु में आस्था होगी, वो ये स्पष्ट जानेंगे कि जब मंत्रों द्वारा किसी निर्जीव पत्थर की भी स्थापना होती है ना, मंत्रों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो मंत्रों का उल्लेख दिया गया, उनमें बहुत ताकत होती है। तो मंत्रों से स्थापना के बाद, ठीक है, जो प्रभु राम की जो स्थापना हुई, उसके बाद उनका जो मूरत, उनका जो स्वरूप सामने आया, वो किसी को भी मतलब किसी का भी मन मोह ले। ठीक है, तो आज हम प्रभु श्री राम के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, ऐसा कहते भी हैं कि प्रभु राम से बड़ा उनका नाम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्रभु राम, देखिए, ये कोई एक जन या दो जन नहीं बोलता, ये तो कहावत ही है, राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है, तो इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, जो हम लोग के श्री राम जी से ही संबंधित है। जब श्री राम जी के सभी वानर अ, राम राम लिख करके, ठीक है, राम सेतु जब तैयार कर रहे थे, तो ये खबर जब लंकापति रावण के कानों में गई, तो उन्होंने बोला, ऐसी कौन सी बड़ा बात है, मेरा भी नाम लिख के तुम पानी में डालो, देखो मेरा नाम का पत्थर भी तैर जाएगा। तो सब कोई गए नदी के किनारे। ठीक है, तो रावण भी गए, तो पहले ही रावण ने अपना नाम लिख करके एक डाला, मतलब उस टाइम कोई उन्हें देख नहीं रहा था, तो उन्होंने देखा पत्थर डूब गया। तो तुरंत जब सब कोई एक साथ आए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखो पत्थर तैराता हूँ, और उन्होंने राम का नाम लेकर के पत्थर तैरा दिया, और उनकी वाहवाही होने लगी कि सब बोलने लगे कि वाह, रावण का पत्थर तैर गया। ठीक है, तो सब जगह लंका में उनकी जय घोष होने लगी। तो ये सब हो गया। उसके बाद जब वो अपने मतलब अपने कक्ष में गए, तो मंदोदरी जी, उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या सच में आपका नाम लिखा हुआ पत्थर तैर गया? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल तैर गया, हाँ हाँ मेरा नाम का पत्थर भी तैर गया, देखो सब मेरी जय घोष कर रहे हैं। तो मंदोदरी ने फिर पूछा, मुझे सच सच बताइए, क्या सच में आपके नाम का लिखा पत्थर तैर गया? कोई भी इंसान कितना भी बड़ा झूठा हो, ठीक है, कितना भी बड़ा बड़ी बड़ी बातें करता हो, ठीक है, उसकी पत्नी उसको पहचान ही लेती है। तो मंदोदरी जी ने बार बार पूछने पर उन्होंने सत्य कह दिया कि नहीं, मैंने भगवान राम का नाम लिख करके पत्थर तैराया था, और वो पत्थर तैर गया। तो देखिए, हुई ना राम नाम की महिमा। एक राम लिखने मतलब राम भगवान का विपक्षी था रावण, लेकिन फिर भी जब उसे अपनी जीत की, अपने लिए विजय की चाहिए थी, अपना नाम चाहिए था, अपनी प्रशंसा चाहिए थी, तब उसने भी राम नाम का ही सहारा लिया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। अ, इस एक छोटी सी कहानी जो कलयुग की है। ठीक है, देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो पहले अक्सर कहा करते थे, राम राम, आते राम राम, जाते राम राम, बैठते राम राम, सोते राम राम। मतलब अगर कुछ हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो वो ऐसे ही नहीं करते आए हैं, राम नाम की महिमा बहुत है। ठीक है, तो इसी से ऐसा ही एक व्यक्ति था, वो अक्सर सबको राम राम कहता था। ठीक है, और वो एक बर्फ कंपनी में काम करता था। ठीक है, तो एक दिन जब वो बर्फ कंपनी में काम कर रहा था, तो छुट्टी का टाइम हो गया था, तो सब अपने अपने घर जाने को तैयार थे, वो भी घर जाने को ही तैयार था, लेकिन उसने कहा कि पहले थोड़ा सब जगह चेक कर लूँ। तो सब बर्फ़ वर्ष अच्छी तरीके से रखा है कि नहीं, तो वो फ्रीज़र रूम में चला जाता है। तो किसी कारण से वो फ्रीज़र रूम का गेट बंद हो जाता है। अब जब गेट बंद हो जाता है, तो वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन चूंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था, धीरे धीरे सब चले जाते हैं। ठीक है,
चिल्लाते चिल्लाते 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता। फ्रीज़र का जो टेम्परेचर रहता है वो तो आप समझ ही सकते हैं, उसमें अच्छे खासे इंसान की क्या हालत हो। अब वो इंसान समझ जाता है कि अब कोई नहीं आएगा और अब मेरी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो ऐसा सोचने के बाद वो बोलता है कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना प्रभु का नाम लेते हुए मरे। तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु अगर मैंने कभी भी कोई अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे बचा लो, ठीक है। इतना तो ऐसा कह के वो प्रार्थना करता है और उसके बाद मतलब प्रभु का नाम जपने लगता है, ठीक है, कि अगर मेरी मृत्यु ही है आनी है और मुझे मरना ही है तो प्रभु का नाम लेते हुए ही मरेंगे। तो ऐसा करते हुए वो मतलब वो पूरा अधमरा जैसा हो ही जाता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि जैसे किसी ने गेट खोला, तो गेट खोला तो क्योंकि उसको उसके शरीर में वो ताकत नहीं है कि वो उठ के जाके तुरंत जाके देख सके, क्योंकि वो 2 घंटे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था में जा चुका होता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कौन है, ठीक है। तो वहाँ से जो उस कंपनी का जो चौकीदार होता है वो आता है और वो देख के तुरंत उस आदमी को जल्दी से ले करके जाता है और उसे हीटर और दे करके गर्म करता है, मतलब उसकी जो अवस्था थी उसको नॉर्मल करने की वो पूरी कोशिश करता है, ठीक है। कुछ समय के बाद वो आदमी जो फ्रीज़र में बंद हो गया था वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है और आराम से थोड़ा बैठता है। उसके बाद वो उस चौकीदार जी से पूछता है कि काका, आपको कैसे पता चला कि मैं फ्रीज़र में बंद हूँ? तो वो काका बड़ी सुंदर बात कहता है कि देखो बाबू, इस कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मुझे कभी राम राम नहीं कहता। लेकिन इतने दिनों से मुझे तुम्हारे मुंह से सुनने की मेरी एक आदत हो गई है, राम राम। तुम कंपनी में घुसते समय मुझे राम राम काका कहते हो, तुम जाते समय मुझे राम राम काका कहते हो। तो जब तुम घुसते हो तो उस समय भी मेरा दिन अच्छा जाता है और तुम जाते समय मुझे राम राम कहते हो, तुम मेरी शाम मेरी रात भी अच्छी जाती है। तो मुझे तुमसे जो राम नाम सुनने की एक लत है वो लग चुकी है। तो इसीलिए जब सब कर्मचारी छुट्टी करके जा रहे हैं तो किसी ने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारी राह देख रहा था कि तुम कब आओगे और मुझे राम राम कह के जाओगे। तो बहुत देर तक देखने के बाद जब तुम नहीं आए तो मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम कहीं फंस तो नहीं गए। तो वही मैं तुम्हें खोजने के लिए सब जगह ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरीके से वो फ्रीज़र तक पहुँच गया और उसने उस आदमी की जान बचाई। तो देखा आपने किस तरीके से एक राम नाम, सिर्फ राम राम कहने से एक इंसान जो एकदम मृत्यु के करीब था वो बच गया। तो राम नाम की महिमा बहुत है, जो शास्त्रों में भी बहुत उल्लेखित है। राम से बड़ा प्रभु राम का नाम, ठीक है। जो राम नाम लिखने से सागर पे पत्थर भी तैर गए, तो सोचिए वो राम नाम लेने से हम जिंदगी में कितने आगे बढ़ जाएंगे। तो आज यही इस कहानी से यही सीख मिल रही है कि जो आज आधुनिकता है, बच्चे हाय हेलो बोलते हैं, लेकिन अगर उसके साथ ही अगर अपने संस्कार को लेके आगे चले, थोड़ा राम राम राधे राधे जो भी है, ठीक है, अपने धर्म अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, तो इससे धर्म का भी प्रचार होगा और बच्चों के संस्कार भी अति उत्तम होंगे। राधे राधे।